हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम क्लास 10th की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, क्लास 10th की सीरीज़ के अंदर आज हम मारवाड़ और बीकानेर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज हम मारवाड़ का इतिहास देखेंगे और उसके साथ साथ आज हम बीकानेर का इतिहास देखेंगे। मारवाड़ का इतिहास भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे और उसके साथ साथ बीकानेर का इतिहास भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और जो कि पूछे जा चुके हैं। बहुत ही शानदार सवाल यहाँ पर दिए गए हैं। जो भी विद्यार्थी आरएस एग्ज़ाम, सेट एग्ज़ाम, रीट एग्ज़ाम, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पशु परिचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। तो इन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए शुरू से लेकर एंड तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 165 से हम शुरू करेंगे। कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर राठौड़ों की उत्पत्ति को माना है। तो राठौड़ों की उत्पत्ति को कर्नल जेम्स टोड के द्वारा क्या माना गया है? सूर्यवंशी माना गया है। दोस्तों क्या माना गया है? सूर्यवंशी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक वो मूल पुरुष जिसे आदि पुरुष कहते हैं, जिन्हें कन्नौज के गहड़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है, ये कौन है? ये राव सिया है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है, तो ये आपके कौन हो जाएंगे? राव सिया हो जाएंगे। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। बच्चे क्या करते हैं? राव जोधा आंसर कर देते हैं। राव जोधा आंसर नहीं होगा। क्या आंसर होगा? राव सिया आंसर होता है। दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? राव सिया हो जाएगा। मंडोर को राजधानी बनाने वाला राठौड़ शासक था। तो मंडोर को राजधानी किसने बनाया था? तो मंडोर को राजधानी दोस्तों राव दुहड़ के द्वारा बनाया गया था। मंडोर को राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? सर्वप्रथम राव दुहड़ के द्वारा बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसी तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, और वहां पर हम गलत कर देते हैं। मंडोर को राजधानी सबसे पहले किसने बनाया था? राव दुहड़ ने बनाया था। ये आपको ध्यान रखना है। और मंडोर दोस्तों जोधपुर के उत्तर दिशा में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। मंडोर जोधपुर के उत्तर दिशा में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, जोधपुर की चांद बावड़ी का निर्माण किस राठौड़ शासक की पत्नी ने करवाया था? जोधपुर के अंदर दोस्तों चांद बावड़ी स्थित है। इसका निर्माण किस राठौड़ शासक की पत्नी ने करवाया था? तो राव चूड़ा की जो पत्नी थी दोस्तों, उनके द्वारा चांद बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। कौन सा मारवाड़ शासक पुंगल के भाटियों द्वारा 1423 ईस्वी में मारा गया था? पुंगल के भाटियों के द्वारा 1423 ईस्वी में कौन सा मारवाड़ शासक मारा गया था दोस्तों? तो ये राव चूड़ा मारा गया था। यह आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। रणमल का प्रभाव मेवाड़ की शासन व्यवस्था पर कब तक रहा? तो रणमल जो था दोस्तों, इसका प्रभाव मेवाड़ की शासन व्यवस्था पर रहा था 1438 तक। ये आपको ध्यान रखना है। कब तक रहा था? 1438 तक। आगे देखिए दोस्तों, मारवाड़ के शासकों का सही कालक्रम क्या है वो हम देख लेते हैं। राव चूड़ा के बाद दोस्तों राव कान्हा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। राव कान्हा के बाद राव रणमल हो जाएगा और फिर उसके बाद राव जोधा हो जाएगा। यानी कि राव चूड़ा जो है और राव जोधा जो है दोस्तों, इनके बीच में दो और है। एक तो आपके राव कान्हा हो जाएंगे और एक आपके राव रणमल हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अकबर ने किस वर्ष हुसैन कुली खां को चंद्रसेन पर अधिकार करने के लिए भेजा? हुसैन कुली खां को दोस्तों अकबर के द्वारा भेजा गया था जोधपुर पर अधिकार करने के लिए। ये 1564 में भेजा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। कब भेजा गया था दोस्तों? 1564 में भेजा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, आपका एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। किसको भेजा गया था? हुसैन कुली खां को भेजा गया था। कब भेजा गया था? 1564 में। आगे देखिए, जब चंद्रसेन ने 1570 के नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, तब अकबर ने जोधपुर का प्रशासक 1572 में किसे नियुक्त किया? तो अकबर के द्वारा जोधपुर का प्रशासक 1572 में राय सिंह को नियुक्त किया गया था। बीकानेर के राय सिंह को नियुक्त किया गया था दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अकबर के सैन्य अभियान के समय चंद्रसेन की स्थिति क्या थी? तो अकबर के सैन्य अभियान के समय दोस्तों चंद्रसेन की स्थिति थी भादराजून, सिवाना, रामपुर, पीपलोद, काणूजा गया। यानी कि चंद्रसेन जो था ये कभी भादराजून, कभी सिवाना, कभी रामपुरा, कभी पीपलोद, कभी काणूजा, ये यहाँ पर जाते रहते थे क्योंकि अकबर के द्वारा सैन्य अभियान भेजे जाते थे। आगे देखिए, चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से किस साहित्यकार ने की? तो चंद्रसेन की जो तुलना है ये महाराणा प्रताप से किसने की है दोस्तों? ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये आपके विश्वेश्वर नाथ रेव ने की है। ये आपको ध्यान रखना है। किसने की है? विश्वेश्वर नाथ रेव ने की है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, रावल सुखराज, सूजा व देवीदास किस शासक के सहयोगी थे? तो रावल सुखराज जो है और आपके सूजा, देवीदास, ये आपके चंद्रसेन के सहयोगी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना दोस्तों, यही सवाल पूछे जाएंगे। रावल सुखराज, सूजा, देवीदास किस शासक के सहयोगी थे? तो ये चंद्रसेन के सहयोगी थे दोस्तों। किसके सहयोगी थे? चंद्रसेन के सहयोगी थे, सुखराज, सूजा, देवीदास। आगे देखिए, अकबर ने किस अवधि में जोधपुर को खालसा घोषित किया? यह सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। जोधपुर आपका किस वर्ष खालसा रहा था? तो 1581 से 1583 तक।
1581 से 1583 तक जोधपुर में खालसा रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। खालसा का मतलब है उस समय वहाँ पर कोई राजा नहीं था। आगे देखिए, मारवाड़ का पितृहंता किस शासक को कहा जाता है? तो मारवाड़ का पितृहंता जो है ये मालदेव को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और मेवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? उदा को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे चौहानों का पितृहंता पूछा जाए, अजमेर के चौहानों का, तो वहाँ पर किसको कहा जाता है? वहाँ पर जगमाल को कहा जाता है। आगे देखिए, गिरी सुमेल युद्ध मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। गिरी सुमेल का युद्ध जो है ये आपका मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 5 जनवरी 1540 को। इस डेट को आप रट लीजिए, इस डेट को आप रट लीजिए, ये डेट काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। 5 जनवरी 1544, 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। आगे देखिए, जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादे जो इतिहास में रूटी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी, किसकी पत्नी थी? तो ये राव मालदेव की पत्नी थी दोस्तों। उमादे जो थी ये राव मालदेव की पत्नी थी, इन्हें रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, बीकानेर शासक राव जयसिंह को मालदेव ने किस युद्ध में हराया था? राव जयसिंह को दोस्तों मालदेव के द्वारा हराया गया था पाहेबा साहिबा के युद्ध में। किस युद्ध में हराया गया था दोस्तों? पाहेबा साहिबा के युद्ध में, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, जेता व कुंपा किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, जिसमें शेरशाह सूरी को कहना पड़ा एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। जेता और कुंपा जो थे दोस्तों ये किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो ये गिरी सुमेल के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भगा दिया तो वह जोधपुर के किस शासक के पास शरण लेना चाहता था? तो शेरशाह सूरी जो था दोस्तों इसने हुमायूं को हरा दिया था, और हुमायूं को हराने के बाद हुमायूं जो था ये राव मालदेव के पास शरण लेना चाहता था, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। आगे देखिए, मालदेव ने अपने किस पुत्र को उदय सिंह व राम के ज्येष्ठ होते हुए भी किसे उत्तराधिकारी नियुक्त किया? मालदेव ने अपने पुत्र उदय सिंह और राम के ज्येष्ठ होने के बावजूद भी चंद्रसेन को जो है वो उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, ये आपको ध्यान रखना है। यानी उदय सिंह, राम सिंह और चंद्रसेन जो है ये तीनों भाई थे, ये आपको ध्यान रखना है। उदय सिंह, राम सिंह और चंद्रसेन, और यहाँ पर मालदेव के द्वारा चंद्रसेन को उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। आगे देखिए, शाहजहाँ के उत्तराधिकारी संघर्ष में जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया? शाहजहाँ का जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था दोस्तों उसमें जसवंत सिंह के द्वारा दारा का साथ दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। जसवंत सिंह की मृत्यु नवंबर 1678 को कहाँ हुई थी? तो जसवंत सिंह की मृत्यु 1678 में हुई थी दोस्तों। कहाँ पर हुई थी? जमरूद में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हुई थी? जमरूद में हुई थी। आगे देखिए, सूरत मिश्र, नरहरि दास, नवीन कवि, बनारसी दास किस शासक के दरबारी कवि थे? तो सूरत मिश्र, नरहरि दास, नवीन कवि और बनारसी दास जो है ये आपके जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे, ये आपको ध्यान रखना है। किसके दरबारी कवि थे दोस्तों? जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। ये सवाल आपका पूछा जा सकता है। नवीन कवि, बनारसी दास, नरहरि दास, सूरत मिश्र, जसवंत सिंह के दरबारी कवि हो जाएंगे। निम्न में से जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे तो मुनोद नैणसी जो थे दोस्तों ये भी आपके जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, धर्मत युद्ध में दारा सिकों की तरफ से हार जाने के कारण किस शासक की पत्नी उदय रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया था? तो धर्मत का जो युद्ध हुआ था वो दारा सिकों की तरफ से जब हार गए थे तो जसवंत सिंह की जो पत्नी थी दोस्तों उदय रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी? तो दोस्तों जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि शाहजहाँ के द्वारा प्रदान की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, चंद्रसेन के उपनाम क्या क्या है? तो चंद्रसेन के उपनाम हो जाएंगे मारवाड़ का प्रताप इन्हें कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, बुला बिसरा राजा भी इनको कहा जाता है। आगे देखिए, अकबर ने चंद्रसेन की मृत्यु के बाद उदय सिंह को जोधपुर का शासक कब नियुक्त किया? तो चंद्रसेन की मृत्यु के बाद दोस्तों उदय सिंह को जोधपुर का शासक 1583 में नियुक्त किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। 1583 में नियुक्त किया था और 1581 से लेकर 1583 तक खालसा रहा था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, उदय सिंह ने अपनी पुत्री जिसका विवाह जहांगीर से किया, तो उदय सिंह के द्वारा अपनी पुत्री दोस्तों मानबाई जो थी उसका विवाह किसके साथ किया गया था? जहांगीर के साथ किया गया था। मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया गया था और उसे जगत गुसाई की उपाधि दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, मारवाड़ शासक उदय सिंह किसने मोटा राजा की उपाधि दी थी? मारवाड़ के शासक उदय सिंह को किसने मोटा राजा की उपाधि दी थी? तो अकबर के द्वारा इन्हें मोटा राजा की उपाधि प्रदान की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रसेन व उदय सिंह राम के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो चंद्रसेन, उदय सिंह और राम सिंह के बीच में लोहावट का युद्ध हुआ था, ये आपको पूछा जा सकता है दोस्तों। लोहावट का युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, जसवंत सिंह प्रथम जब मारवाड़ की गद्दी पर बैठा उस समय उसकी आयु थी। जसवंत सिंह प्रथम मारवाड़ की गद्दी पर जब बैठा था तब उसकी आयु 11 वर्ष थी, ये आपको ध्यान रखना है। कितनी आयु थी दोस्तों? 11 वर्ष की आयु में जसवंत सिंह प्रथम मारवाड़ की गद्दी पर बैठ गए थे। जसवंत सिंह प्रथम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों। जसवंत सिंह प्रथम जो है ये मारवाड़ के शासक 1438 में बने।
राज्याभिषेक के समय उन्हें राजा का खिताब व 4000 मनसब प्रदान किया गया। जसवंत सिंह अल्पवयस्क होने पर जोधपुर राज्य का मंत्री अशोक ठाकुर राज सिंह कुंपावत को नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर मंत्री अशोक ठाकुर राज सिंह कुंपावत को नियुक्त किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राव जोधा ने जोधपुर शहर का बसाकर उसे राजधानी बनाया। तो राव जोधा के द्वारा जोधपुर शहर बसाकर उसे राजधानी 1459 में बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। 1459 में ही दोस्तों जोधपुर की स्थापना की गई थी। आगे देखिए, रणमल की हत्या 1438 ईस्वी के बाद राव जोधा मेवाड़ से भागकर सर्वप्रथम किस क्षेत्र को जीतता है? तो 1438 के बाद राव जोधा मेवाड़ से भागकर सर्वप्रथम मंडोर को जीतता है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किस पहाड़ी पर करवाया? तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण दोस्तों चिड़ियाटूक पहाड़ी पर करवाया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। इसे मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राव जोधा ने किस दिल्ली सुल्तान को हराकर प्रसिद्धि प्राप्त की थी? राव जोधा ने दोस्तों दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोधी को हराया था, ये आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राव जोधा के द्वारा बहलोल लोधी को हराया गया था और बहलोल लोधी को हराकर इन्होंने अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की थी, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानने वाला विद्वान था। तो राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानने वाला विद्वान जो था, ये आपके हीराचंद ओझा हो जाएंगे, GH ओझा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, मारवाड़ के शासकों का कालक्रम देख लेते हैं। चंद्रसेन का कालक्रम है दोस्तों 1562 से लेकर 1581, 1562 से लेकर 1581 और फिर 1581 से लेकर 1583 तक खालसा रहा और 1583 के बाद उदय सिंह बैठ गया। मालदेव का कार्यकाल जो है ये 1531 से 1562 है दोस्तों, 1531 से 1562 और उदय सिंह का कार्यकाल 1583 से 1595 हो जाएगा। राव जोधा का 1438 से 1489 हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों राव जोधा का कितना हो जाएगा? 1438 से लेकर 1489 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, जोधपुर राज्य की ख्यात में किस वंश को राजा विश्वतमान के पुत्र राजा वरहत से पैदा होना लिखा है? तो जोधपुर की राज्य की जो ख्यात है दोस्तों, उसमें विश्वतमान के पुत्र राजा वरहत से पैदा होना लिखा गया है। राठौड़ के बारे में यह आपको ध्यान रखना है। राठौड़ वंश के राजाओं को सूर्यवंशी व ब्राह्मण भलराव की संतान किसने कहा है? तो ये दयालदास ने कहा है। सूर्यवंशी और ब्राह्मण भलराव की संतान किसने कहा है? तो ये दयालदास के द्वारा कहा गया है। आगे देखिए, मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज की शाखा से उत्पन्न किस साहित्यकार ने माना है? तो मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज की शाखा से उत्पन्न मूणोद नैंसी के द्वारा माना गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। आगे देखिए, मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो ये चंद्रसेन था दोस्तों, जिसने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। राठौड़ शासक राव चंद्रसेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सारण में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछी जा सकती है। आगे देखिए, राठौड़ वंश के राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ संपन्न हुआ? राठौड़ वंश के शासक राव मालदेव जो थे, इनका राज्याभिषेक सोजत में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान के ताजमहल जसवंतथड़ा का निर्माण किस शासक ने करवाया? जसवंतथड़ा का निर्माण दोस्तों सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जोधपुर में किसकी स्मृति में करवाया गया था? तो अपने पिता जसवंत सिंह की स्मृति में करवाया गया था। आगे देखिए, कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर जयपुर और जोधपुर के शासकों के मध्य में कौन सा युद्ध हुआ? तो जयपुर और जोधपुर के शासकों के मध्य युद्ध हुआ था दोस्तों कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर। तो ये गिंगोली का युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। गिंगोली का युद्ध हुआ था और ये कब हुआ था दोस्तों आपका? तो ये आपका 1807 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, मारवाड़ के किस शासक को सन्यासी राजा की उपाधि दी गई है? तो मारवाड़ के किस शासक को सन्यासी राजा की उपाधि दी गई है दोस्तों? तो ये मानसिंह को दी गई है दोस्तों। मानसिंह के द्वारा अपना नाम माननाथ रख लिया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राव चंद्रसेन से समकालीन शासक थे। राव चंद्रसेन के समकालीन शासक अकबर हो जाएगा, महाराणा प्रताप हो जाएंगे, उदय सिंह हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। मालदेव की पत्नी रानी उमादे कहाँ सती हुई थी? तो रानी उमादे जो थी दोस्तों, यह आपकी गुंदोज में सती हुई थी। कहाँ पर सती हुई थी? गुंदोज में सती हुई थी, आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर सती हुई थी दोस्तों? गुंदोज में सती हुई थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे देखिए, राव सिंह ने राठौड़ वंश की स्थापना करने के बाद अपनी राजधानी किसे बनाया? तो राठौड़ वंश की स्थापना करने के बाद राव सिंह ने अपनी राजधानी खेड़ा को बनाया था। तो राव सिंह के द्वारा अपनी राजधानी किसे बनाया गया था दोस्तों? खेड़ा को बनाया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। और दूहड़ के द्वारा किसको बनाया गया था? दूहड़ के द्वारा दोस्तों मंडोर को बनाया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। और राव जोधा के द्वारा जोधपुर को बनाया गया है। आगे देखिए, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक था। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक उदय सिंह हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। राव चंद्रसेन का जन्म कब हुआ था? राव चंद्रसेन का जन्म 1541 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1541 में हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। सूर सिंह को सवाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी?
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सूर्य सिंह को सवाई की उपाधि जो है ये किसके द्वारा दी गई, ये अकबर के द्वारा दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। सूर्य सिंह को सवाई की उपाधि जो है ये अकबर के द्वारा प्रदान की गई है, इंपॉर्टेंट है। गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि किस शासक के द्वारा दी गई, तो दल थम्बन की उपाधि जो है दोस्तों गज सिंह को दी गई है, ये जहांगीर के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई, जहांगीर के द्वारा दी गई, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी है, तो मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी कौन हो जाएगी, नागनेची माता हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी हो जाएगी, नागनेची माता। आगे देखिए, पाहेबा साहिबा के युद्ध के बाद मालदेव ने बीकानेर का प्रशासक किसे नियुक्त किया, तो पाहेबा साहिबा का युद्ध हो गया था दोस्तों, तो मालदेव ने बीकानेर का प्रशासक जो है ये कुंपा को नियुक्त किया था। कुंपा को नियुक्त किया था, ये आपको ध्यान रखना है। बीकानेर का प्रशासक किसे नियुक्त किया, कुंपा को नियुक्त किया था, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। आगे देखिए, मारवाड़ की पन्नाधाय ने किस शासक को औरंगजेब के चंगुल से छुड़ाया था, तो मारवाड़ की जो पन्नाधाय थी दोस्तों, जिन्हें गोराधाय के नाम से जाना जाता है, इन्होंने किसे बचाया था, इन्होंने अजीत सिंह को बचाया था दोस्तों। दुर्गादास राठौड़ की मदद से इन्होंने किसको बचाया था, अजीत सिंह को बचाया था। वीर दुर्गादास ने राठौड़ वंश के राजकुमार अजीत सिंह को सिरोही में किसके पास रखा, तो राठौड़ वंश के राजकुमार अजीत सिंह को दुर्गादास के द्वारा दोस्तों सिरोही में रखा गया था। पुष्करना ब्राह्मण जयदेव के पास रखा गया था। किसके पास रखा गया दोस्तों, पुष्करना ब्राह्मण जयदेव के पास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। आगे देखिए, जोधपुर शासक राव मालदेव द्वारा बनाए गए दुर्ग देख लेते हैं। मालकोट मेड़ता का किला, पोखरण दुर्ग व रिया दुर्ग मालदेव के द्वारा बनाया गया। सोजत व रिया का किला ये मालदेव के द्वारा बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। जोधपुर के किस शासक का देहांत आगरा में हुआ, वो उनका अंतिम संस्कार यमुना के किनारे किया गया, तो जोधपुर का ऐसा कौन सा शासक था जिसका देहांत तो आगरा में हुआ और उनका अंतिम संस्कार यमुना में हुआ, तो ये राव गज सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, राव गज सिंह। आगे देखिए, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ, तो अजीत सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों, ये लाहौर में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अजीत सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों, लाहौर में हुआ था। आगे देखिए, मारवाड़ के किस शासक के बिना जीवित उत्तराधिकारी के मृत्यु हो जाने पर मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा जोधपुर का राज्य मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था, तो महाराणा जसवंत सिंह प्रथम के समय, यह आपको ध्यान रखना है। मारवाड़ के किस शासक के बिना जीवित उत्तराधिकारी के मृत्यु हो जाने पर मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा जोधपुर का राज्य मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, महाराणा जसवंत सिंह प्रथम। आगे देखिए, मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह के सुरक्षित पालन पोषण हेतु वीर दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ के किस शासक ने अपने यहाँ शरण देकर केलवा की जागीर प्रदान की थी, तो ये महाराणा राज सिंह ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ की मदद की थी, अजीत सिंह की मदद की थी दोस्तों, और इन्होंने यहाँ शरण देकर केलवा की जागीर प्रदान की थी। कौन सी जागीर प्रदान की थी, केलवा की जागीर, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, मारवाड़ जोधपुर का कौन सा शासक नाथ संप्रदाय का अनुयायी हो गया था, उसने जोधपुर में नाथ संप्रदाय के मठ महामंदिर का निर्माण करवाया, तो महामंदिर का निर्माण जो है दोस्तों ये किसने करवाया था, महाराजा मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। मानसिंह ने अपना नाम क्या कर लिया था दोस्तों, माननाथ कर लिया था, यानी कि महामंदिर जो है दोस्तों ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है, नाथ संप्रदाय से संबंधित है। और एक मंदिर है दोस्तों आपका सिरे मंदिर, सिरे मंदिर जो कि जालोर में स्थित है दोस्तों, ये भी आपका नाथ संप्रदाय से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी दोस्तों, गोरखनाथ के द्वारा की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किशनगढ़ की राठौड़ वंश की रियासत की स्थापना किसने की थी, किशनगढ़ का जो राठौड़ वंश था दोस्तों उस रियासत की स्थापना किसने की थी, तो जोधपुर शासक मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह के द्वारा की गई थी। किसने की थी दोस्तों, किशन सिंह ने की थी। उदय सिंह का पुत्र था किशन सिंह, उसके द्वारा किशनगढ़ के राठौड़ वंश की स्थापना की गई थी। किशन सिंह ने की थी, इसीलिए इसे किशनगढ़ के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, जोधपुर शासक अजीत सिंह द्वारा जोधपुर विजय के पश्चात अपनी लड़की का विवाह सवाई जयसिंह के साथ किया, उसका नाम क्या था, तो अजीत सिंह की जो पुत्री थी दोस्तों उसका नाम था सूरज कंवर, इसका विवाह सवाई जयसिंह के साथ किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है, किसकी पुत्री थी, अजीत सिंह की पुत्री थी दोस्तों सूरज कंवर, इसका विवाह सवाई जयसिंह के साथ किया गया था। मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का राज तिलक कहाँ किया गया, तो जसवंत सिंह प्रथम जो थे दोस्तों इनका राज तिलक कहाँ पर किया गया था, जसवंत सिंह प्रथम का राज तिलक आगरा में किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जसवंत सिंह प्रथम का राज तिलक कहाँ पर किया गया, आगरा में किया गया। जोधपुर नरेश जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी कुंवर अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास की सहायता से जोधपुर का राज्य वापस कब प्राप्त किया, तो 1707 में दोस्तों जोधपुर का राज्य जो है ये इन्होंने वापस प्राप्त कर लिया था अजीत सिंह ने। क्या आपको ध्यान रखना है, किसकी मदद से किया था दोस्तों, दुर्गादास राठौड़ की मदद से। जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी, जोधपुर के राजा मानसिंह ने दोस्तों अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ये आपको ध्यान रखना है, कब स्वीकार की थी, इन्होंने 1803 में ही अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। आगे देखिए,
किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये सवाल। औरंगजेब के द्वारा कहा गया था दोस्तों कि आज कुफ्र धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया। ये किसकी मृत्यु पर कहा गया था? तो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु पर कहा गया था। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु पर कहा गया था आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, मारवाड़ में राठौड़ वंश के प्रारंभिक शासकों का कालक्रमानुसार सबसे पहले राव सिया हो जाएंगे दोस्तों, फिर राव अस्तान हो जाएंगे, फिर आपके राव दुहड़ हो जाएंगे और राव रागपाल हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले राव सिया आ जाएंगे दोस्तों, फिर राव अस्तान है। कौन है दोस्तों? राव अस्तान। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आपके राव दुहड़ आ जाएंगे, जिन्होंने किसको राजधानी बनाया था? राव दुहड़ के द्वारा मंडोर को राजधानी बनाया गया था। फिर आपके राव रागपाल आ जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्रम आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखिए, राव बीका मारवाड़ के किस शासक का पुत्र था? राव बीका जो है ये मारवाड़ के राव जोधा का पुत्र था। ये आपको ध्यान रखना है। और राव बीका के द्वारा ही दोस्तों बीकानेर की स्थापना की गई। राव बीका ने जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव कब डाली? तो जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव दोस्तों 1465 में डाली गई। ये आपको ध्यान रखना है। कब डाली गई? 1465 में जांगल प्रदेश में दोस्तों राठौड़ वंश की नींव कब डाली गई? 1465 में। ये आपको ध्यान रखना है, राव बीका के द्वारा। ये आपसे पूछा जा सकता है। राव बीका ने बीकानेर शहर की स्थापना कब की? तो दोस्तों बीकानेर शहर जो है राव बीका के द्वारा कब बसाया गया? ये 1488 में बसाया गया। राव बीका के द्वारा 1488 में बीकानेर शहर बसाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। और जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव 1465 में डाली गई। दोनों बातें अलग अलग है दोस्तों, ध्यान रखनी है। आगे देखिए, बीकानेर रियासत पर किस वंश का शासक स्थापित हुआ? तो बीकानेर रियासत पर दोस्तों राठौड़ वंश का शासन स्थापित हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। राव बीका ने बीकानेर शहर की स्थापना किसके सहयोग से की? राव बीका ने बीकानेर शहर की स्थापना करणी माता के सहयोग से और जाट सरदार नरा के सहयोग से की थी। जाट सरदार नरा के सहयोग से और करणी माता के सहयोग से की। आगे देखिए, देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो देशनोक में करणी माता का जो मूल मंदिर है दोस्तों, इसका निर्माण राव बीका के द्वारा ही करवाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा करवाया गया? राव बीका के द्वारा करवाया गया। आगे देखिए, बीकानेर के शासकों का कालक्रम देखिए आप। सबसे पहले राव बीका हो जाएगा, फिर आपका राव लूणकरण आ जाएगा, राव जेसी आ जाएगा, फिर राव कल्याणमल आ जाएगा। सबसे पहले राव बीका, फिर आपके राव लूणकरण आ जाएंगे, फिर राव जेसी आ जाएगा, फिर आपके कल्याणमल आ जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस बीकानेर शासक ने शाहजहाँ के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो शाहजहाँ के जो दक्षिण अभियान थे दोस्तों, उनमें किस बीकानेर शासक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये कर्ण सिंह के द्वारा निभाई गई थी। एक सवाल एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, कर्ण सिंह जो था ये किसके समकालीन था? ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो कर्ण सिंह जो है दोस्तों ये आपका औरंगजेब और शाहजहाँ के समकालीन था। ये आपको ध्यान रखना है। औरंगजेब और शाहजहाँ के समकालीन था। इसको कैसे याद रखोगे आप? डायरेक्टली याद रखिए, कर्ण और शाह, कर्ण और शाह, ऐसे याद रखिए, कर्ण और शाह। और से औरंगजेब हो जाएगा, शाह से शाहजहाँ हो जाएगा। आगे देखिए, बीकानेर के कर्ण सिंह व नागौर के अमर सिंह के बीच किस गांव की सीमा विवाद को लेकर मतिरेरी राड़ 1644 में हुई? तो दोस्तों मतिरेरी राड़ कब हुई थी? 1644 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस किस के मध्य हुई थी? बीकानेर के कर्ण सिंह और नागौर के अमर सिंह के मध्य हुई थी। ये सवाल एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। ये झाकनिया गाँव में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। झाकनिया गांव की सीमा को लेकर विवाद हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कर्ण सिंह बीकानेर के हो जाएंगे, नागौर के अमर सिंह हो जाएंगे। 1444 में मतिरेरी राड़ वाली घटना हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, झाकनिया गांव में ये विवाद हुआ था। आगे देखिए, चिंतामणि भट्ट के किस ग्रंथ में कर्ण सिंह को जांगलर बादशाह कहा गया है? जांगलर बादशाह जो है ये कर्ण सिंह को कहा गया है। किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये सुख सप्तति में कहा गया है। किस ग्रंथ में कहा गया है? सुख सप्तति में कहा गया है। सुख सप्तति, ये आपको ध्यान रखना है, सुख सप्तति। कर्ण सिंह जो है इसे जांगलर बादशाह की उपाधि दी जाती है। ये काफ़ी बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये किस में कहा गया है? सुख सप्तति में कहा गया है। अच्छा सवाल है, बन सकता है। किसने कहा था? चिंतामणि भट्ट ने कहा था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, साहित्य रचना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। सुख सप्तति किसकी है दोस्तों? तो चिंतामणि भट्ट की है। साहित्य कल्पद्रुम किसकी है? तो ये कर्ण सिंह की हो जाएगी। कर्णभूषण जो है ये गंगानंद मैथिल की हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, गंगानंद मैथिल किस शासक के दरबारी कवि थे? तो गंगानंद मैथिल जो है ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। गंगानंद मैथिल जो हो जाएंगे ये आपके कर्ण सिंह के दरबारी कवि थे और इनके द्वारा कर्णभूषण लिखी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या लिखी गई है दोस्तों? कर्णभूषण लिखी गई है। आगे देखिए, राय सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो ये सवाल तो आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राय सिंह की मृत्यु जो है दोस्तों ये बुरहानपुर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बुरहानपुर में। ये आपको ध्यान रखना है। किस शासक को औरंगजेब ने माही मराठी की उपाधि दी थी? तो औरंगजेब के द्वारा माही मराठी की उपाधि अनूप सिंह को दी गई है। किसको दी गई है? अनूप सिंह को दी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। किसको दी गई है? अनूप सिंह को दी गई है। माही मराठी की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है सवाल, इस सवाल को अच्छे से याद कर लेना। औरंगजेब के द्वारा माही मराठी की उपाधि अनूप सिंह को दी गई है। 1570 नागौर दरबार में बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की? तो 1570 का नागौर दरबार हुआ था, बीकानेर के कल्याणमल ने दोस्तों मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। किसने? बीकानेर का जो कल्याणमल था दोस्तों, इसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, बेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ के लेखक कौन है जिसे दुर्साहाड़ा ने 5वें वेद व 19वें पुराण की संज्ञा दी है? वेली कृष्ण रुक्मणी जो है दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन से किले में लिखी गई थी दोस्तों? तो गागरोन में लिखी गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। गागरोन का किला जो है ये पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर के द्वारा भेंट किया गया था। दुर्साहाड़ा के द्वारा इसे 5वां वेद और 19वां पुराण की संज्ञा दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो बलूच विद्रोह जो हुआ था दोस्तों, उसके दमन में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? राय सिंह ने निभाई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह जो हुआ था उसके दमन में राय सिंह के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। 1574 में महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर बीकानेर के शासक बने। 1574 में बीकानेर के शासक कौन बना था? राय सिंह बना था, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, बीकानेर शासक राय सिंह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, यह आपको ध्यान रखना है। जूनागढ़ के दरवाजे पर जयमल फत्ता की पाषाण मूर्तियां लगवाई। तो बीकानेर का जो किला है दोस्तों जूनागढ़ की सूरज पोल पर दोस्तों इन्होंने जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां लगवाई है, ये आपको ध्यान रखना है। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राय सिंह के द्वारा करवाया गया है। जूनागढ़ दुर्ग में राय सिंह प्रशस्ति अंकित करवाई गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण की संज्ञा दी है। तो राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? राजपुताने का कर्ण जो है दोस्तों, ये महाराजा राय सिंह को कहा जाता है। बीकानेर वाले मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा कहा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राय सिंह को मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाता है। तो मुगल दरबार का जो स्तंभ है ये किसे कहा जाता है? ये राय सिंह को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। राय सिंह अकबर का दूसरा व जहांगीर का प्रथम विश्वास पात्र शासक था। यानी अकबर का दूसरा और जहांगीर का प्रथम विश्वास पात्र शासक कौन था? राय सिंह हो जाएगा। राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव ग्रंथ भी लिखा है। राय सिंह के काल में बीकानेर चित्रकला की शुरुआत हुई थी। आगे देखिए, और बीकानेर चित्रकला का स्वर्णकाल अनूप सिंह के काल को कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। बीकानेर शासक लूणकरण नारनौल के नवाब अभी मीरा से लड़ता हुआ 1526 में किस युद्ध में मारे गए? तो बीकानेर का शासक लूणकरण जो था दोस्तों, ये दोसी युद्ध में मारा गया था। कौन से युद्ध में मारा गया था दोस्तों? दोसी युद्ध में मारा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। बीकानेर का लूणकरण जो था ये दोसी युद्ध में मारा गया था। किससे लड़ते हुए? नारनौल के नवाब अभी मीरा से लड़ते हुए 1526 में, ये आपको ध्यान रखना है। और कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है दोस्तों? लूणकरण को कहा जाता है। ये किसने कहा है दोस्तों? बिट्टू सूजा ने कहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राव जयसिंह चंद में किस ग्रंथ में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है? कलयुग का कर्ण जो है ये राव लूणकरण को राव जयसिंह चंद में कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, बीकानेर शासक लूणकरण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। लूणकरण राव बीका का पुत्र था। 1505 से 1526 तक इसका शासनकाल रहा। कर्मचंद्र वंशो कीर्तन काव्यम में इसकी तुलना कर्ण से की गई है। तो क्रमचंद्र वंशो कीर्तन काव्यम में इसकी तुलना किससे की गई है दोस्तों? कर्ण से की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। लूणकरणसर झील का निर्माण किसने करवाया? तो लूणकरणसर झील का निर्माण जो है दोस्तों ये राव लूणकरण के द्वारा करवाया गया है, नाम से पता लग रहा है। आगे देखिए, जयसिंह ने 1537 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक को हुमायूं के भाई कामरान को पराजित किया, इसकी जानकारी किसमें मिलती है? तो दोस्तों राव जयसिंह के द्वारा 1534 में एक युद्ध हुआ था, इसे हम कहते हैं राती घाटी का युद्ध। इसे क्या कहा जाता है? राती घाटी का युद्ध कहा जाता है। और ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? राव जयसिंह के मध्य हुआ था और हुमायूं के पुत्र कामरान के मध्य हुआ था दोस्तों। इसका उल्लेख किसमें मिलता है? इसका उल्लेख राव जयसिंह छंद में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राती घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1534 में हुआ था। राव जयसिंह और कामरान के मध्य में हुआ था। इसका उल्लेख किसमें मिलता है? राव जयसिंह छंद में मिलता है, जो कि बिट्टू सूजा के द्वारा लिखी गई है। आगे देखिए, बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के समय राव जयसिंह ने अपने मंत्री नागराज को किसके पास सहायता के लिए भेजा? तो राव जयसिंह ने अपने मंत्री नागराज को किसके पास सहायता के लिए भेजा था? शेरशाह सूरी, ये आपको ध्यान रखना है। तो बीकानेर के जो शासक थे राव जयसिंह, उन्होंने नागराज जो अपना मंत्री था उसे सहायता के लिए भेजा था शेरशाह सूरी के पास, ये आपको ध्यान रखना है। खानवा के युद्ध में बीकानेर की तरफ से किस शासक ने भाग लिया था? तो खानवा के युद्ध में बीकानेर की तरफ से कल्याणमल ने भाग लिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, इसमें कल्याणमल ने भाग लिया था। बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुलदेवी है। तो बीकानेर के जो राठौड़ शासक हो जाएंगे इनकी कुलदेवी करणी माता है, ये आपको ध्यान रखना है। करणी माता के आशीर्वाद से ही बीकानेर की स्थापना हुई थी। बीकानेर के राठौड़ वंश के प्रतापी शासकों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो राव बीका हो जाएंगे, फिर राव लूणकरण हो जाएंगे, राव जयसिंह हो जाएंगे और राव कल्याणमल हो जाएंगे। आगे देखिए,
भारत संघ की अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? तो भारत संघ के अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले बीकानेर के शासक थे, जो कि प्रथम शासक थे दोस्तों हस्ताक्षर करने वाले। ये कौन हो जाएंगे? आपके शार्दुल सिंह हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, कौन हो जाएंगे दोस्तों? शार्दुल सिंह। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे देखिए, बीकानेर के किस शासक के शासनकाल को बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो स्वर्णकाल अनूप सिंह के काल को कहा जाता है। गंगा लहरी दसम भागवत राव दुहा ग्रंथ के लेखक है। तो गंगा लहरी जो है दोस्तों और दसम भागवत जो है ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई है। गंगा लहरी दसम भागवत राव दुहा ये किसके द्वारा लिखी गई है? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बीकानेर के किस शासक ने राजपूतों में कन्याओं को न मारने की आण जारी करवाई? तो कन्याओं को न मारने की आण जारी करवाई रतन सिंह के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? रतन सिंह के द्वारा। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। बीकानेर के रतन सिंह ने राजपूतों में कन्याओं को न मारने की आण जारी करवाई, ये आपको ध्यान रखना है। बीकानेर में रत्न बिहारी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो रत्न बिहारी मंदिर का निर्माण रतन सिंह के द्वारा करवाया गया। ये आपको ध्यान रखना है, रत्न बिहारी मंदिर का निर्माण रत्न सिंह के द्वारा करवाया गया। आगे देखिए, अंग्रेजों ने किस बीकानेर शासक की सहायता से प्रसन्न होकर टिब्बी प्रगने व 40 गांव उपहार में दिए थे? तो सरदार सिंह से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने दोस्तों टिब्बी प्रगने और 40 गांव उपहार में दिए थे सरदार सिंह को। ये आपको ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति के समय दोस्तों सरदार सिंह जो थे ये बीकानेर के शासक थे। बीकानेर के किस शासक ने सर्वप्रथम बीकानेर में सती प्रथा व जीवित समाधि प्रथा पर रोक लगाई? तो दोस्तों बीकानेर में सती प्रथा और जीवित समाधि पर सबसे पहले रोक सरदार सिंह के द्वारा लगाई गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये सवाल आपका बन सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस शासक ने पहली बार बीकानेर में हिमालय की नदियों के पानी को लाने का सपना देखा तथा उसी के काल में बीकानेरी भुजिया बनाने की शुरुआत हुई? तो बीकानेरी भुजिया बनाने की शुरुआत हुई दोस्तों डूंगर सिंह के काल में। और हिमालय की जो नदियाँ है दोस्तों उनका पानी लाने का सपना किसने देखा? डूंगर सिंह ने देखा। ये आपको ध्यान रखना है, किसने देखा? डूंगर सिंह ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बनेगा ये सवाल। आगे देखिए, वह शासक जिसने दक्षिण भारत से अनेक मूर्तियां लाकर बीकानेर के 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में रखवाई, ये किसने रखवाई? अनूप सिंह ने रखवाई। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर किसने बनवाया बीकानेर में? तो अनूप सिंह ने बनवाया। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, मणिराम किस शासक के दरबारी कवि थे जिन्होंने अनूप सिंह व्यवहार सागर, अनूप विलास, तीर्थ रत्नाकर ग्रंथ लिखे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मणिराम जो है ये आपके अनूप सिंह के दरबारी कवि हो जाएंगे। इन्होंने दोस्तों अनूप व्यवहार सागर, अनूप विलास लिखा और तीर्थ रत्नाकर ग्रंथ लिखे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनूप व्यवहार सागर, अनूप विलास और तीर्थ रत्नाकर अनूप सिंह के दरबारी कवि मणिराम के द्वारा लिखे गए। आगे देखिए, किस शासक के शासनकाल में आनंद राम ने पहली बार गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया? तो दोस्तों गीता का पहली बार राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया अनूप सिंह के काल में। ये आपको ध्यान रखना है। किसने किया था दोस्तों? आनंद राम ने किया था। किसने किया था? आनंद राम ने किया था। इसको कैसे याद रख सकते हो आप दोस्तों? गीता का अनुवाद जब इन्होंने राजस्थानी में किया तो इनको आनंद आ गया, तो आनंद राम। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। किसके दरबारी कवि थे? अनूप सिंह के। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, बीकानेर के किस शासक की मृत्यु के बाद उनके 5 बेटों ने बीकानेर राज्य को 5 भागों में बांट दिया, जिसको पंचपाना कहा जाता है? तो पंचपाना कहा जाता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पंचपाना। तो ये आपके शार्दुल सिंह हो जाएंगे। शार्दुल सिंह के 5 बेटे थे दोस्तों, तो बीकानेर राज्य को इन्होंने 5 भागों में बांट दिया, जिसे क्या कहा जाता है? इसे पंचपाना कहा जाता है। जैसे कि जयपुर में भी हुआ था दोस्तों, जयपुर में भी 12 भागों में बांट दिया था, उसे 12 कोटड़ी कहा गया था। तो इसी तरीके से यहाँ पर 5 भागों में बांट दिया, इसे पंचपाना कहा गया है शार्दुल सिंह के 5 बेटों ने। आगे देखिए, बीकानेर के किस शासक ने नौता विवाह निमंत्रण कर तथा तग्नसिनी की बाँच उत्तराधिकारी कर समाप्त किया था? तो ये शार्दुल सिंह ने किया था दोस्तों, यानी विवाह निमंत्रण कर और दोस्तों उत्तराधिकारी कर जो था ये समाप्त किया था। ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराधिकारी कर को क्या कहा जाता है दोस्तों? तग्नसिनी की बाँच, ये आपको ध्यान रखना है। और नौता जो हो जाएगा ये विवाह निमंत्रण कर हो जाएगा। ये किसने समाप्त किया? शार्दुल सिंह ने। बीकानेर महाराजा जिनका जन्म बीकानेर में हुआ था, जबकि मृत्यु 1943 में बम्बई में हुई थी। तो 1943 में बम्बई में मृत्यु हुई और जन्म कहाँ पर हुआ था? बीकानेर में हुआ था। ये कौन हो जाएंगे? आपके गंगा सिंह हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 1931 में रामदेवरा में बाबा रामदेव जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो बाबा रामदेव जी के मंदिर का निर्माण गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गंगा सिंह के द्वारा दोस्तों रामदेव जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। कब करवाया गया? 1931 में, पूछा जा सकता है। आगे देखिए, बीकानेर के किस शासक को आधुनिक भारत का भागीरथ तथा राजस्थान का भागीरथ उपनाम से जाना जाता है? तो आधुनिक भारत का भागीरथ या राजस्थान का भागीरथ के नाम से गंगा सिंह को जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। गंगा नहर का निर्माण जो है वो इन्होंने ही करवाया था 1927 में। आगे देखिए,
किसके शासनकाल में बीकानेर राठौड़ी ख्यात में जोधपुर व बीकानेर के राठौड़ वंश का वर्णन किया गया? तो जोधपुर व बीकानेर के राठौड़ वंश का वर्णन बीकानेर राठौड़ी ख्यात में किया गया है। ये सूरज सिंह के काल में किया गया था। किसके काल में किया गया दोस्तों? सूरज सिंह के काल में। आगे देखिए दोस्तों, किस शासक ने देशनोक में करणी माता के मंदिर को आधुनिक स्वरूप दिया? तो करणी माता का जो मंदिर है दोस्तों, इसे आधुनिक स्वरूप सूरज सिंह के द्वारा दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। और राव बीका के द्वारा करणी माता मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और इसे आधुनिक स्वरूप किसने दिया दोस्तों? तो ये सूरज सिंह ने दिया, ये आपको ध्यान रखना है। किसने दिया? सूरज सिंह ने। आगे देखिए, बीकानेर के किस शासक को अहमद शाह ने श्री राजराजेश्वर, महाराजाधिराज, महाराजा शिरोमणि, श्री गज सिंह तथा 7000 मनसब का खिताब दिया? तो दोस्तों ये गज सिंह को दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। किसको दिया था? गज सिंह को दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज की वीडियो में हम 284 तक ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारा मारवाड़ और बीकानेर खत्म हो चुका है दोस्तों। अब 285 से दोस्तों हम चौहान वंश शुरू करेंगे, ठीक है। तो कल के वीडियो में हम चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे। चौहान वंश कल के वीडियो में हम खत्म कर देंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों आप अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।